नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वाह, क्या बात है, अद्भुत। जी हाँ, ये आवाज ही पहचान है। ये तो आप पहचान ही गए होंगे कि हमारे सामने अभी लिटिल चैंप बैठे हुए हैं, जो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर चुके हैं, और उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। मोस्ट टैलेंटेड, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोले हम आपसे, अनुभवी और टैलेंट से भरे हुए, और हमारे यहाँ के गौरव, मध्य प्रदेश की शान, आन बान। जी हाँ, हमारे साथ हैं अभी इस समय कला मंच में प्रत्युष आनंद। बहुत बहुत नमस्ते और स्वागत है आपका प्रत्युष हमारे इस कार्यक्रम कला मंच में। और निश्चित ही आपकी जो आवाज, जो भी आपने इतना सुरीला सा गीत गाया, वो आपकी आवाज और आपका नाम सब कुछ पहचान ही बन गया है। और जैसा कि आपने बोला ना कि घर याद रहे, याद नहीं, आप हम सबके दिल में बस चुके हैं अभी। प्रत्युष, एक छोटा सा नाम अगर आपको दूं, जैसे कि नए लोग जो बोलते हैं आजकल के जमाने में कि छोटा पॉकेट बड़ा धमाका है ना, तो वो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, और ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि इतनी छोटी सी उम्र में और आपने जो उपलब्धि हासिल की है, आज इस मुकाम तक आज पहुंचे हैं, निश्चित ही हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो प्रत्युष, सबसे पहले जैसे कि दर्शक जानते हैं कि सभी आपको चाहते हैं, इस समय सभी आपको देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर मुझसे ज्यादा लोग आज आपको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो प्रत्युष, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि क्या बचपन से ही आपको सिंगिंग के क्षेत्र में आने का मन था, या फिर बाद में आपने सोचा? सबसे पहले तो सभी लोगों को मैं नमस्ते कहता हूँ, और मैम को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहता हूँ कि आपने मुझे इधर इन्वाइट किया। तो गाता तो मैं एकदम बचपन से ही हूँ। जब मैं 5 साल की उम्र में था, तब से मैं गाना शुरू किया था मैंने। एक्चुअली मम्मी सत्संग जाती थी एक जगह, तो उधर से मैंने, मतलब मैं उधर सुनता था भजन वजन, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो शुरुआत मैंने अपनी भजन से ही की थी। जब मैं 6 साल का था तब मैंने पहली बार माइक पकड़ा और उधर गाया था, तो उधर से ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। लेकिन जब मैंने प्रोफेशनली शुरू किया, जब अपने मतलब म्यूज़िक की जो जर्नी शुरू की, तब मैं बहुत 10 या 11 साल का था, तब मुझे पता चला कि हाँ, म्यूज़िक ही करना है। मतलब म्यूज़िक में मैंने तब प्रोफेशनली मैं मुंबई से सीखा 10-11 साल की उम्र में, और तब से मैंने अपना यानी मन से आप पहले ही संगीत को अपना समर्पण दे चुके थे। हाँ। समर्पित कर चुके थे, लेकिन बाद में जब थोड़े से आप बड़े हुए, तब आपको लगा कि मुझे इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। तो आपने 11 वर्ष की आयु से संगीत की विधिवत शिक्षा लेना शुरू की। 11 साल में मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया। मेरे गुरुजी पंडित देवानंद पाठक जी से, मुंबई में रहते हैं, तो उनसे मैंने शुरुआत की। बिल्कुल। प्रत्युष, आज आप हमारे जो पूरा देश आज आपको जानता है, देश क्या, अब तो भाई ऐसा जमाना है कि पूरी दुनिया ही आपको जानती है। प्रत्युष आनंद एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। तो हम भी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपको इंडियन आइडल में आने का कैसे ब्रेक मिला और कैसे आना हुआ आपका? तो जैसे मैं सुपरस्टार सिंगर में आया था, मैं आपको बताना, सोनी टीवी पे आया था मैम। तो अभी मैं, मतलब अभी मुझे 2 या 3 ही महीने हुए इधर आते हुए, अभी शो खत्म हुआ था। तो उधर से कॉल आता है, मैं अपना रियाज कर रहा था गाने का, तो उन्होंने ही कॉल लगाया कि आप इंडियन आइडल में आइए। मतलब अभी आने वाला एपिसोड इसी हफ्ते आएगा, मतलब सैटरडे संडे अभी जो है, अभी इसी समय आएगा एपिसोड। तो उन्होंने बोला आप आइए और हमारे जो बड़े बड़े कंटेस्टेंट्स जो उधर होंगे उनके साथ गाइए।
तो सुपरस्टार सिंगर और इंडियन आइडल का दोनों का मतलब महासंगम था, तो उन्होंने इसलिए बुलाया था मेरे को। बहुत बढ़िया। तो प्रत्युष, उस समय यानी अभी भी इस समय आपकी उम्र तो काफ़ी छोटी है, तो आपको हिचक या थोड़ा सा डर नहीं लगा कि मैं मुंबई जाके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने वाला हूँ, इतने बड़े बड़े दिग्गज वहाँ रहेंगे, तो क्या भाव आए थे आपके मन में, क्या सोचा था आपने? नहीं, डर तो लगा था, मतलब थोड़ा थोड़ा तो लगता ही है। जैसे स्टेज पे जाते हैं उसके पहले कैसा होगा गाना, कि सही आएगा कि नहीं, सब कुछ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो मतलब नोटिस कर लेते हैं कि इधर आपने ऐसा नहीं गाया। हाँ, रह गया है। लेकिन एक बार मैंने सुपरस्टार सिंगर कर लिया था, तो मेरे को एकदम वैसा हो गया था कि हाँ चलो गा लेंगे, तो कॉन्फिडेंस एक आ गया था, क्योंकि इतने दिन मैंने सुपरस्टार सिंगर किया तो बहुत ही अच्छा लगा था। और पहली बार जब गाया था ऑडिशन का गाना, तभी से मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। और अगर आप ऑडिशन के समय डर जाते हो ना, तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो पाता है। तो मैंने अपने मतलब मेडिटेट किया था कि ज़्यादा डरना नहीं है, और गा दिया था। उसके बाद से मेरा डर कम 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 होते गया, और अब बिल्कुल डर नहीं लगता मेरे को, ऐसे ही गा देता हूँ मैं स्टेज पे। हाँ, मतलब उसके बाद आपकी हिचक भी निकल गई, और फिर आप में जो है कॉन्फिडेंस आ गया, जो तो हम सबको भी अभी नजर आता है। प्रत्युष, इंडियन आइडल में आप गाना हुआ, इससे पहले भी आपने कई स्टेज परफॉर्म किए हैं, बहुत सारे मंच आपने साझा किए हैं। वो एक पहली परफॉर्मेंस आपको याद है जब, जो सबसे पहली थी, हाँ। जिसने आपको एक आत्मविश्वास से भर दिया था, तालियों की गड़गड़ाहट ने आपके मन को एक इंक्रीज किया था कि हाँ अब यही चाहिए है मुझे, वो कौन सी थी? मैंने एक और शो किया था इसके पहले स्टार प्लस में, तारे जमीन पर। हालांकि वो उतना ज़्यादा टीआरपी उसकी नहीं आई थी, और उतना ज़्यादा नहीं पॉपुलर हुआ था वो। तो सबसे पहला मैंने गाना गाया था जो स्टेज पे एट द टीवी राउंड में गाया था, वो था सावन का महीना। उधर से मेरे को, मुकेश जी का गाना था वो और लता जी का था, उधर से मेरे को लगा था कि हालांकि उसकी बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने, वैसा गाना नहीं आ रहा था जैसा आना चाहिए था, लेकिन जब मैं स्टेज पे गया तब बहुत अच्छा हो गया था गाना। और शंकर महादेवन जी ने मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन दी, और बहुत ही उस समय मेरे को लगा कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। मतलब बहुत ही सुरीला और प्यारा गाना था, और ये मतलब फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस था। फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद तो हम भी चाहेंगे प्रत्युष, 2 बोल इस गाने के भी आप हमको गुनगुना के बताएं। जी। सावन का महीना, पवन करे शोर, सावन का महीना, पवन करे शोर, अरे जियर अरे झूमे ऐसे, जैसे बनमाना चे मोर, सावन का महीना, पवन करे शोर, जियर अरे झूमे ऐसे, जैसे बनमाना चे मोर, हो सावन का महीना, पवन करे शोर, जियर रे झूमे ऐसे, जैसे बनमाना चे मोर। वाह, क्या बात है। हमारे जो व्यूअर्स हैं अभी देख रहे होंगे इस समय, वो भी नाच रहे होंगे आपके गाने को सुनकर। कितना प्यारा गाते हैं आप प्रत्युष। प्रत्युष, ये बताइए, जैसे आप तो अभी रियलिटी शो करके आ रहे हैं, इससे पहले भी आपने कई शो किए हैं, जो लोग नहीं जानते, जैसे स्टेज पे कई बार देखा है बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट किया जाता है, फैमिली बैकग्राउंड पे थोड़ा सा फोकस किया जाता है, तो ये क्या रियल में होता है या सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होता है? ये सब तो दिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए ही होता है ये सब चीज़, मतलब ऑडियंस को दिखाने के लिए कि हाँ ये बच्चा है ऐसा। वो तो मैं मानता हूँ कि सच्ची होती है वो, मतलब वही जो कंटेस्टेंट है वही उनको बताते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं।
तो वो तो जो बताते हैं वो, जैसे मैंने उनको बताया था कि मैं शेफ हूँ, तो उन्होंने मुझे शेफ का रूप दिया था। तो जैसा आप बताते हैं वैसा ही वो आपको करते हैं। और मेनली तो गाने पे ही जज होता है, क्योंकि गाने मेन तो गाने का ही शो है, तो गाने पे ही पूरा जज होता है कि आप कैसा गा रहे हो। और वोटिंग्स और गाने दोनों मेन एकदम कैरेक्टर उसमें ही रहते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि वो हाईलाइट किया जाता है वो उसमें कुछ खराबी है। हाँ, मतलब जो होता है वही हाँ, बताया जाता है। लोग कई बार बोलते हैं कि झूठ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब वो आपको जैसा कंटेस्टेंट उनको बताता है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। जैसे मैंने बताया था मैं खाना बनाता हूँ, खाना बनाने का बहुत शौकीन हूँ। हाँ, मतलब मैं देखती हूँ आपको शेफानंद करके भी शेफ, जो है एक नया नाम दिया हुआ है, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाली थी। शेफ प्रत्युष का मेरे को वो दिया है, वो बहुत पॉपुलर है वो। तो वैसा मैंने उनको बताया था कि मैं शेफ हूँ, मैं डिशेस बनाता हूँ, तो उन्होंने मुझे वैसा ही रूप दिया कि आप शेफ हो। अच्छा, चलिए आपने ये बात निकाली है तो बताइए प्रत्युष कि क्या सचमुच आपको खाना वगैरह बनाना या इस तरह की चीजें या व्यंजन वगैरह बनाने में आपकी रुचि है? बहुत मतलब मैं इतना खाना बनाने में इतना वो हूँ कि मुझे इतना पसंद है। मतलब मम्मी मेरी जो दीदी है वो बहुत आलसी है। मतलब उनको खाना ही नहीं बनाना रहता। मतलब बोलती है कि मम्मी यार आप ही बना दो ना। और मम्मी भी कभी कभी अगर थक जाती है तो मैं आ जाता हूँ सामने, मम्मी मैं बनाता हूँ ना, आप लोग इतनी टेंशन क्यों लेते हो, मैं बना देता हूँ खाना। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट है कि उसमें जो मसाले पड़ते हैं, उसमें जो वो पड़ते हैं, वो उसका जो जायका होता है वैसा। मतलब जिस तरह से आप 7 सुरों में परफेक्ट हैं और उनको मिला के सारे सुर को मिला के इतना अच्छा जो आप म्यूजिक गाते हैं, गाना गाते हैं, उसी तरह से आपको वो नजर आता है। मतलब सारे मसालों का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी आप इसी तरह से लेते हैं। प्रत्युष, जैसे कि हमने कई बार देखा कि आपने कभी मिर्च का हलवा आपका हाईलाइट हुआ था, या एक करेले की कैंडीज आपने बनाई थी, तो क्या सच में वो बनाई थी आपने वहाँ? वो मतलब बनाई तो मैंने नहीं थी। मतलब वो क्या था कि उधर क्या होता है कि करेला की जो ये सब कैंडीज है, वो जो भी वो आते हैं जजेस जो होते हैं, वो जो भी होते हैं, वो मतलब उनको बताया जाता है कि ये एक शेफ है, तो ऐसे मतलब शेफ है ये यही सब बना कर आएगा कि आप लोग ऐसे करें कि आप यही सब मतलब बोलेंगे कि मिर्ची का हलवा है, ये है। हल्की हल्की चीजें रहती हैं स्क्रिप्टेड, वो करना पड़ता है क्योंकि एक ही चीज पे मतलब गाने पे नहीं, थोड़ा थोड़ा ना इस पे भी वो करना पड़ता है ताकि टीआरपी अच्छी मिले, तड़का मसाला ये सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रत्युष, हम जानना चाहेंगे कि आप जब मंच पर गए, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों से आपका आमना सामना हुआ, सबके बीच में आप रहे, तो सबसे ज्यादा प्रभावित आपको किसने किया? सबसे ज़्यादा मेरे को प्रभावित रणबीर कपूर सर आए थे, और श्रद्धा कपूर अभी इसी एपिसोड में आए हैं, श्रद्धा कपूर मैम आए हैं। वो लोग उन्हें बहुत अच्छा, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। मतलब इतने हम्बल और इतने अच्छे थे। मतलब मैं रणबीर कपूर सर के मैंने पैर भी छुए, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद भी दिया। और श्रद्धा कपूर मैम ने मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मुझसे बात कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि रणबीर, कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं शो में आते हैं कि वो गाना ज़्यादा ध्यान से सुनते नहीं हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप ये सब चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। लेकिन रणबीर कपूर सर ने एक बार भी अपना फ़ोन नहीं उठाया। हमेशा मतलब जो हम गाना गा रहे थे उसके पीछे मतलब अटेंशन के साथ, पूरी अटेंशन के साथ, और लिपसिंग भी वही, एक बोलते हैं ना एक्टर ही होता है, मतलब वही उस रूप में चले गए थे। जैसे मैंने उनका गाना गाया था वही रूप में चले गए थे कि मतलब लिपसिंग कर रहे थे और वही एक्ट कर रहे थे। तो पता चला कि इतने ग्रेट आर्टिस्ट हैं। अटेंशन, उनका प्यार, सारी चीजों ने आपको अट्रैक्ट किया कि वो कितने अच्छे से जो है वो मतलब काफी लोगों को सुन रहे थे और प्रेफरेंस दे रहे थे। अच्छा प्रत्युष, ये बताइए कि जब आप स्टेज पे वहाँ गाना गाने के लिए जाते हैं, इतने सारे जजेस आपके सामने रहते हैं, सब आपको जज करते हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जजमेंट गलत भी है ये, या नहीं मैंने तो बहुत अच्छा गाया था, या कभी ऐसा लगा आपको? मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि एक सिंगर वही होता है जो अपनी और एक सिंगर कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। मतलब एक ना एक तो गलती होगी, 1 2 3, और अभी तो बहुत कुछ सीखना है। जज हमसे और पहुंचे हुए लोग हैं, उनको और ज्यादा पता है, वो ज्यादा दिन हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में है, तो उनसे अच्छा कौन बता सकता है। इतने दिग्गज हिमेश रेशमिया सर, इतने बड़े कंपोजर, विशाल सर होते हैं, अलका याग्निक जी वो भी थी हमारे जज।
तो उनसे बेहतर कोई जजमेंट नहीं दे सकता। और मैं मानता हूँ कि हमारी म्यूजिक में थोड़ी सी गलतियाँ होती है, उसको सुधारना होता है। उसको यानी आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, हाँ। उस पे आगे काम करते हैं। वेरी गुड। कभी कभी बुरा भी लगता है कि यार मैं वैसा नहीं गा पाया, लेकिन अगले परफॉर्मेंस में उस पे ही काम करते हैं कि क्या गलती हुई है और उस पे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं, उस पे ही आप आगे बढ़ते हैं। प्रत्युष, एक और बात पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो आपकी एज है, अभी आप बहुत छोटे हैं और इतनी छोटी उम्र में इतनी सफलता आपने प्राप्त कर ली है और इतने प्यारे आप गाने गाते हैं, इवन आपकी पहचान बन गई है। लता जी, आशा जी, मुकेश जी, सबको आप, किशोर दा, सबको फॉलो करते हैं। तो ये जो आपकी उम्र है और जिन दिग्गजों के गीत आप गाते हैं, ये जो हमारे गौरव हैं, इनके आप गीत गाते हैं, तो क्या आपको यही सिंगर्स प्रभावित करते हैं जो हमारे नए सिंगर्स हैं? क्या इनके भी गाने या कुछ आपको अट्रैक्ट करते हैं? नहीं, पुराने सिंगर्स की तो अलग ही बात होती है। मतलब जो हाँ, मतलब पुराने गाने ही चुनने का क्या एक मकसद है आपका? पुराने गाने मतलब एकदम दिल को सुकून दे जाते हैं। जैसे एक एक लाइन जो किशोरदा गाते हैं, मतलब मैं किशोरदा को तो बहुत ही होल हार्टेडली फॉलो करता हूँ, और एक एक लाइन जो वो गाते हैं, एक एक लाइन जो थ्रो के साथ, मतलब लता जी जब गाती हैं, लता जी के भी गाने सुनता हूँ मैं, तो लता जी जब गाती है वो एक एक हरकत, एक एक मुर्खी, आजकल के गानों में मिसिंग है थोड़ी सी, एक एक हरकत, एक एक मुर्खी उसमें पता चलती है कि वो कैसे गा रहे हैं। और हम भी उनके जैसे गाए, वो भी एक टाइप का रियाज हो जाता है कि हम सुन रहे हैं उनके गाने। और एक मतलब बहुत, और नए गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं कुछ कुछ। अरिजीत सिंह सर अभी बहुत ही दिग्गज, वो भी बहुत अच्छा है। और श्रेया घोषाल जी, वो भी, यानी जो दिग्गज, जो पूरी दुनिया की आइडियल हैं, उन्हीं को आपने आइडियल चुन लिया। हाँ, प्रत्युष, हमने देखा है कि आप जब आप किशोर दा के गाने गाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि किशोर दा ही जो है ना बिल्कुल पास में आके आपके खड़े हो गए हो, और आपकी हरकतें, आपके एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें उसी पे झलक हम लोग को देखने मिलती है। तो मैं चाहती हूँ एक छोटी सी झलक आप हमारे दर्शकों को भी बताएं किशोर दा के एक गाने के साथ। हो प्यारे बंधुओं, संगीत प्रेमियों, हो मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, ओ मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, ओ मेरे बच्चा बच्चियों, मेरे यारों यारियों, आप सबको प्रत्युष आनंद भोपाल वाले का सप्रेम नमस्कार। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो यानी अगर हम ये बोलें कि हमारे मध्य प्रदेश के भी ये छोटे से उभरते हुए किशोर दा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल ना? नहीं, मैं किशोर दा के लेवल को तो अभी तक नहीं, लेवल ही उनका तो आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हैं हमेशा। और जिस तरह से वो हमारे मध्य प्रदेश के गौरव हैं, खंडवा की शान है वो, तो हमारे भोपाल की शान प्रत्युष आनंद है। प्रत्युष, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो है आप सिंगिंग में आगे बढ़ रहे हैं और साथ में आपकी पढ़ाई भी चल रही है, तो आगे क्या आपने अपने फ्यूचर को लेके सोचा है कि क्या आप आगे बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में तो मतलब प्रोफेशनली पूरा सिंगर में ही रहूँगा, मतलब सिंगिंग में ही करना चाहता हूँ मैं। तो प्रोफेशनल सिंगर रहूँगा। बॉलीवुड सिंगर जो होते हैं, मतलब आवाज़ जो देते हैं फिल्मों में, ये सब चीज़ ही करना चाहता हूँ। और म्यूज़िक में पढ़ाई, मतलब पीएचडी वगैरह जो होती है, डीप स्टडी जो होती है ना, क्लासिकल म्यूज़िक और सबकी जो होती है, मतलब ऐसा करना चाहता हूँ कि इतनी स्टडी किसी ने नहीं की हो, इतना मतलब उसके अंदर डीपली घुसना है और ना चाहते हैं आप एकदम पूरी तरह से, पूरा, मतलब कि उसके अलावा कोई सोचो नहीं, कुछ सोच ही नहीं आया, मतलब सिर्फ म्यूजिक ही चलते रहे दिमाग में। मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसी स्टडी करनी है मेरे को म्यूजिक को। यानी पढ़ाई के साथ साथ आप जो है अपने संगीत को ही प्राथमिकता दे रहे हैं और उसी क्षेत्र में आप आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं। प्रत्युष, अभी जस्ट जो मंच आपने साझा किया इंडियन आइडल, उसमें आपके साथ बहुत सारे सहयोगी थे,
जो बहुत अच्छा गीत गाते हैं और काफ़ी अच्छे परफॉर्म भी करते थे, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको किसने किया? मेरे को एक भैया थे, शिवम सिंह करके थे, अभी शिवम भैया हैं, वो बहुत ही क्या गाते हैं, मतलब वो इतना अच्छा गाते हैं, आप उनको कभी लाइव सुनेंगे कि मतलब ऐसा गाते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं एकदम। मतलब सॉफ्ट गाने को, मतलब सिंपल गाने को, ऐसे कोई सरगम वरगम मुर्खिया मुर्खिया नहीं लेते, सॉफ्ट गाना, मतलब मुकेश जी का इतने अच्छे, मतलब सारे गाने गाते हैं वो, वर्सेटाइल है एकदम। मतलब सुखविंदर जी के भी गा देते हैं, किशोरदा के भी गा देते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग सॉन्ग सारे गाते जोन के हैं। गाने, हाँ। मतलब और यही एक सिंगर की पहचान होती है कि अगर वो वर्सेटाइल है तो वो बहुत ही अच्छा सिंगर माना जाता है। बिल्कुल। क्या कभी आपने किसी को फॉलो करने का सोचा कि आपका कुछ ऐसा सपना है कि मुझे ये परफॉर्म करना है इस सिंगर जैसे, ऐसे बन के, और या कभी कोई ऐसी तमन्ना रही है आपके दिल में? मेरी ये तमन्ना है कि मुझे लता जी जैसा, मतलब कोशिश, इतनी कोशिश करने की लता जी जैसा मैं बन पाऊँ, मतलब लता जी से, मतलब लता जी के इधर तक भी पहुंच गया ना तो बहुत बड़ी मेरे लिए बात होगी। तो मैं वो ऐसा करना चाहता हूँ कि लता जी जैसा बनूँ, और लता जी जैसे हर गाने में जैसे वो डीप, जैसे वो करती हैं, मुर्खियाँ हरकतें जैसे लेती हैं, वैसा मैं चाहता हूँ कि मैं भी वैसे ही करूँ। आपका एक गाना बहुत फेमस हुआ था, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे और काफ़ी लोग सराहते थे, बेताब दिल की। जी। तो उस गाने से कहते हैं कि सबसे, मतलब जब वो गाना आप कहीं सुनाई देता है तो कई दर्शकों की आंखों में, जैसे मेरी, तो मुझे आपका चेहरा दिखाई देता है कि ये गाना प्रत्युष आनंद ने गाया था। तो मैं चाहूँगी कि वो भी गाना आप थोड़ा सा गुनगुना के बताएं। और मैं ऑडियंस से थोड़ा माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरा भी थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो आप लोग को लग रहा होगा थोड़ा फंसी फंसी आवाज़। अभी क्या है कि आइडल का इतना ज़्यादा गाना हो गया, आइडल का भी शूट करके आया हूँ, बहुत सारे गाने लगातार हुए, तो गला थोड़ा सा थका हुआ है जी। तो कुछ भी गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। मैं गाना गाता हूँ। बेताब दिल की तमन्ना यही है, बेताब दिल की तमन्ना यही है, तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे, बेताब दिल की तमन्ना यही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अद्भुत, बहुत ही प्यारा गाते हैं आप प्रत्युष। दिल करता है कि आपको कंटिन्यू ऐसे ही सुनते रहें। हालांकि हमें पता है कि अभी काफ़ी लंबी जर्नी आप करके भी आए हैं और इस तरह से गले को भी थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है। प्रत्युष, एक बात और आपसे पूछना चाहूँगी कि जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनके माता पिता, उनकी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपके माता पिता का किस तरह से आपको सपोर्ट रहा? मेरे मम्मी पापा तो मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं, मतलब पापा मम्मी दोनों इतने ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मम्मी मेरे को 6-6 7-7 महीना उधर लेके जाते हैं रियलिटी शो में, 2-2 रियलिटी शो, और मेरी दीदी भी घर पे रहते हैं। तो मतलब बहुत ही, मतलब मुश्किल हो जाता है ना कि एक दीदी है साथ में और उसको अकेले छोड़ के जाना। तो मम्मी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है, और पापा का म्यूज़िक, अगर पापा नहीं होते तो मैं इतना, मतलब होता ही नहीं, मतलब ऐसे पापा अगर नहीं होते मेरे पास कि इतना सपोर्ट करते हैं। कुछ कुछ के पापा, मतलब जो होते हैं म्यूजिक में, उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब चिढ़ होती है उनको कि म्यूजिक क्यों कर रहे हो, पढ़ाई भी करो, पढ़ाई में ही सब कुछ रखा है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। लेकिन पापा ने शुरू से सबसे लड़के, मतलब सबसे लड़के, मतलब जो बाहर वाले लोग हैं सबसे लड़के पापा ने मेरे को म्यूजिक में डाला। और शुरू से पापा ने मुंबई में सिखाया। कुछ लोगों ने बोला कि कहाँ जा रहे हो, ढाका सिखाने, कहाँ जा रहे हो, इधर सिखाने, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इन पापा ने किसी की नहीं सुनी, और मतलब मेरे को मुंबई लेके गए, और आज मतलब पापा की ही वजह से मैं इतने रियलिटी शो किया, भगवान की कृपा से इतने आगे तक भी गया। तो
पापा और मम्मी का दोनों, मम्मी भी बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करती है, दोनों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, तो उनको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, मम्मी और पापा का जो इतना सारा प्यार और आशीर्वाद है ऐसे ही आपके साथ बना रहेगा और आप ऐसे ही और ज्यादा उन्नति और प्रगति की जो राह है वो चलते रहेंगे। प्रत्युष, प्रत्युष अभी अपकमिंग आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? अभी अपकमिंग तो मैं क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ अभी थोड़ी सी चेंज हो रही है। मतलब पहले मैं बेताब दिल की तमन्ना का अलग रूप आता था, अभी अलग रूप आ रहा है क्योंकि मेरी आवाज़ चेंज हो रही है और इधर बोलते हैं कि ज़्यादा गाना नहीं चाहिए, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ गाने सुन रहा हूँ और ज़्यादा गावा नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि एक बार मेरी जब आवाज़ बन जाएगी 16 17 में, तब मैं एकदम अच्छे से वो बन के आएगी। अभी क्या है कि बीच में आवाज़ अटकी है, तो अभी उतनी अच्छी आपको टोन नहीं आ रही होगी, उतनी अच्छी वैसा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी क्या बोलते हैं कि आवाज़ चेंज के समय ज़्यादा गाना नहीं चाहिए। और अभी मैं वॉइस रेस्ट ही करना चाह रहा हूँ और अभी वॉइस रेस्ट हाँ, ही मतलब रियाज आपका लिसनिंग वाला ज्यादा रहेगा लिसनिंग ज़्यादा और आपका जो वोकल है वो थोड़ा सा आप उसको होल्ड देंगे ताकि वो आगे, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा वोकल पहले कैसा गा रहा था अभी कैसा गा रहा है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि आवाज़ अभी बहुत चेंज होती है ना, इफेक्ट के कारण थोड़ा सा जो डिफरेंस है। अच्छा, ये जो बात कही है आपने प्रत्युष, एक सिंगर जो रहता है वो सभी के आकर्षण का केंद्र रहता है। मतलब भीड़ में अगर आपको अपनी पहचान बनानी हो तो कहते हैं कि जो सुरीला व्यक्ति रहता है वो अपने आप ही ध्यान जो है बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। अब आप जब मुंबई में और इतने बड़े बड़े जगह परफॉर्म करके आए, तो पहले जब आप स्कूल वगैरह जाते थे या सबके बीच में रहते थे उस दौर में, और अब जब आपके लौट के आना हुआ है और एक नाम आप करके जब लौटे हैं शहर में, तो अब क्या रिएक्शन रहता है लोगों का, किस तरह से अब वो आपको लेते हैं? सबसे पहले तो मैं भगवान को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को इतने बड़े शो में उन्होंने मेरे को सिलेक्ट करवाया। एक्चुअली मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब मेरा रियलिटी शो मैं क्यों गया तारे ज़मीन पर में, मैं एक डेढ़ साल के बाद इसमें आया। एक डेढ़ साल में मेरा म्यूज़िक में थोड़ा कम इंटरेस्ट होने लगा और मैं म्यूज़िक ज़्यादा नहीं कर पाता था। मतलब लॉकडाउन का समय था और मन नहीं लगता था मेरा और अच्छे से मैं कर नहीं पा रहा था, इरिटेटेड बहुत था और मतलब कुछ नहीं कर पाता था। मतलब एक मिनट भी नहीं बैठ पाता था मैं म्यूज़िक करने के लिए, ऐसा हो गया था। इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, इंटरेस्ट एकदम डाउन आ गया था। तो सुपरस्टार सिंगर का ऑडिशन आया मेरे पास, मतलब ऑडिशन शुरू हो गए थे, तो मैं चाहता नहीं था कि मैं ऑडिशन दूं, क्योंकि ऐसे ही आपका इतने साल का रियाज नहीं है, मतलब बहुत महीने हो गए थे रियाज शुरू में, क्या दूंगा, सिलेक्ट ही नहीं हो पाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है तो कौन रोक सकता है। मतलब भगवान की वजह से ही मतलब मैंने पहला ऑडिशन दिया। मतलब आप मानेंगे नहीं, 14 ऑनलाइन ऑडिशंस हुए थे, मतलब 14 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिला के इतने ज़्यादा ऑडिशंस दिए थे मैंने और सब भगवान ने क्लियर करवाए मेरे। मतलब जैसे ही मेरे को गाना मिला ना सामने कि आपको ये वाला गाना गाना है ऑडिशन में, मैं रात भर लग गया उसमें कि करना है, पता नहीं भगवान ने कहाँ से लाया। करना है, मतलब जो नहीं आ रहा था पहले, मतलब मन नहीं कर रहा था, अभी वो एकदम से आने लगा था, मतलब और उधर से ही शुरू हो गया। बेताब दिल की तमन्ना मेरा इतना इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की, उसकी एक एक बारीकी जो होती है ना, एक 4 महीना 2-3 महीना तो मैं वही गाना करते रहा और इतना वो परफेक्ट हो गया कि वो एकदम अच्छे से निकल के आया। यानी आपने जो मेहनत करी है वो आपकी सफलता के रूप में सभी को नजर आती है। प्रत्युष, जिस तरह से आपने बताया और भी बच्चे हैं और भी लोग आपको सुन रहे हैं, तो जैसे कि भगवान की कृपा, माँ बाप का साथ, ये सारी चीजें तो रहती हैं, क्या कभी ऐसा भी हुआ कि असफलता का भी स्वाद आपको चखने को मिला? बहुत बार। मतलब मैं इतने ऑडिशन देता था, आप मानेंगे नहीं, पापा मेरे को इतना ऑडिशन में लेकर जाते जब मैं छोटा था 10 एक ऑडिशन में बाहर कर देते थे। मतलब पहले ही ऑडिशन में मैं निकल जाता था, इतना रोता था। मतलब अब मानेंगे नहीं, 20 40 50 तो ऐसे ही मैंने ऑडिशन दिए बचपन में, बहुत ही बचपन में। एक बार मैं 2016 में मैं सारेगामापा लिटिल चैम्प्स दिया था, उधर मैं स्टूडियो राउंड तक गया था, मतलब टीवी राउंड तक गया था और उसमें उन्होंने मुझे ऐसे ही ले लिया था। छोटा बच्चा था, क्यूट था, मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए वो करता था। तब मुझे लगने लगा था, अरे यार मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं तो टीवी राउंड तक पहुँच गया, मतलब क्या बात है ये, तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि उसके पहले मैं कहीं नहीं सिलेक्ट हो पाता था।
लेकिन 2016 के बाद मैंने प्रोफेशनली म्यूज़िक को मैं आगे लेकर गया, मतलब प्रोफेशनली मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया। 2018 में मैंने गुरुजी से मिला, मैं अपने 2018-19 में गुरुजी से मिलने के मतलब 5-6 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया। अब मानेंगे नहीं, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मन नहीं लगने लगा, बहुत कुछ हुआ इस बीच में, बहुत कुछ हुआ। मतलब जो सुपरस्टार सिंगर था ना, वो एकदम ने बदल दी मेरी ज़िंदगी। मतलब जहाँ मैं कुछ नहीं कर पा रहा था म्यूज़िक, और अब मैं थोड़ा थोड़ा करने लगा हूँ भगवान की कृपा से म्यूज़िक। तो देखा आपने कि प्रत्युष भी है, कई संघर्षों के बाद, इतने छोटे होने के बाद भी उन्हें कितनी मेहनत करी है बच्चों, और उसके बाद आज वो इस मुकाम तक पहुँचे कि आपके सामने आज वो है जो टीवी शोज़ में सामने आ रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। तो प्रत्युष, मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो बच्चे हैं और जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, उनको भी आप एक प्यारा सा मैसेज दें कि किस तरह से जो है हम सफल हो सकते हैं। तो वो एक कौन से टिप्स हैं जो हमको फॉलो करना चाहिए? एक ही टिप है कि कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी कि आपको डीमोटिवेट आप होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी कि यार ये तो नहीं हो रहा, बस आपको लगते रहना है अपने जैसे डीमोटिवेट होते हैं, मतलब यार मन नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा। कोशिश करनी है आपको, कोशिश हमेशा करते रहनी है कि ये होगा, मेरे से ये होगा होगा। होते होते वो भगवान ही हमें आगे बढ़ा देते हैं। मतलब भगवान का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब मैं ही मानता हूँ कि भगवान मेरे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेडिटेशन करिए, ये सब चीज़ें करिए, और रियाज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियाज के बिना तो कुछ नहीं हो पाता है। मतलब रियाज करिए। और अगर कहीं सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उसको पॉजिटिव, हाँ, उसको नेगेटिवली नहीं लेना। ताकि देखिए आप संघर्षों के आगे ही जाके लोग निखर के आते हैं, जैसे कि हमारे प्रत्युष। प्रत्युष, आप जो है सिर्फ म्यूजिक अभी गा रहे हैं या आगे कंपोज करने का भी आपने कुछ सोचा है? हाँ, मैं अभी कंपोजिशंस बना रहा हूँ। मतलब क्योंकि अभी क्या है कि ज़्यादा गाना नहीं है मेरे को, तो कंपोजिशंस भी करता हूँ, लिरिक्स भी अपने लिख रहा हूँ। क्या कोई एक कंपोजिशन हम आपकी सुन सकते हैं अभी? अभी वो रेडी तो नहीं है, पर हाँ। अभी मतलब चलिए हम इंतजार करेंगे। हाँ, अगले इंटरव्यू में पक्का आपको एक ना एक सुनाऊंगी। बिल्कुल, एक कंपोजिशन का आपका इंतजार करेंगे, और हम उसमें ये भी चाहेंगे कि आपकी ही कंपोजिशन में हमको आपका ये प्यारा सा चेहरा भी दिखाई दे। तो हम आपके उस प्यारे से एल्बम का भी वेट करेंगे, जिसमें हमें प्रत्युष गाते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन ये जो क्यूट सा चेहरा है एज ए एक्टर भी हमारे सामने आए। जी मैम, जरूर। तो प्रत्युष, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में आने के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें, और मध्य प्रदेश के साथ साथ देश का नाम भी रोशन यूं ही करते रहें, और पूरी दुनिया में ऐसे ही छा जाए। और अगली बार ये मंच आपका इंतजार करेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम चाहेंगे, हमें पता है प्रत्युष का गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन लालच है ना, वो मन में आ जाता है। तो प्रत्युष, चलते चलते एक प्यारा सा गाना आपकी आवाज में। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत ही बढ़िया। तो देखा आपने, प्रत्युष को देखकर मुझे वही याद आता है कि कौन कहता है
आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज प्रत्यूष इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर भगवान की कृपा और माँ बाप का साथ हो तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। तो प्रत्यूष भी हमारे साथ में है, उनके माता पिता भी हमारे साथ में है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से प्रत्यूष में जो शौक है वो डेवलप हुआ और कैसे आप लोगों ने सोचा कि प्रत्यूष को इस दिशा में आगे बढ़ाना है और आप लोगों ने इतनी मेहनत करके प्रत्यूष को आगे लेकर गए। एक्चुअली क्या बोलते हैं कि जैसे कि बच्चे का बैकग्राउंड म्यूजिक से होना चाहिए। होता है तो जनरली बच्चा बहुत ऊपर जाता है, चाहे कलकत्ता का ले लो, कहीं का भी ले लो। लेकिन प्रत्युष के ये में था, हमारी फैमिली में कोई म्यूजिक से नहीं है, बट इसके पापा भजन बहुत अच्छा गाते हैं जी। और ये जब मतलब मैं प्रेग्नेंट थी जब, तो ये काफी भजन वगैरह इसको ऐसे ही सुनाते रहते थे। हाँ, कि तुम करो बैठो मैं सुनाता हूँ पूरा। जितने जब प्रत्युष 6 दिन का था, इन्होंने कंटिन्यूअस 21 भजन गाए थे। अच्छा, 21 भजन प्रत्युष के कंटिन्यूअस। सामने? प्रत्युष जब छोटा जी। सा था, मैं गोद में लेकर बैठी जी। थी, तो उस टाइम ऐसा लगता था कि क्या है, ठीक है, लेकिन धीरे 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 वो चीजें बच्चों में कब आने लगती हैं और हमको पता नहीं चलता है। मैं एक्चुअली क्या आर्ट ऑफ लिविंग जुड़ी हूँ, सत्संग जाती हूँ गीता ज्ञान का। तो वहाँ पे क्या प्रत्युष जब नर्सरी क्लास में था ना, तो उस समय वहाँ जाती थी। तो ये बहुत ही साई नेचर का था, पहले बहुत साई नेचर का था, मतलब किसी से बात नहीं करना। गाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने सोचा भी नहीं था कभी ये गाना गाएगा। बट वहाँ जाता था तो भजन जब होता था ना, तो ये उसके जो तबले बजते थे उस पर ये गुनगुनाता था। फिर हमारे जो गुरु है, हमारी दीदी जो है डॉक्टर रेखा भटनागर, वो उसको माइक पकड़, तुम बोलो कुछ, तुम गाओ। तो ये करते कर 2-3 लाइन। फिर ये ब्रह्मा कुमारी से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ भी इसने स्टेज पे पहला इसका परफॉर्मेंस था, एक भजन था अविनाशी अंश चेतन करके। तो इसने पहला रविंद्र भवन परफॉर्म किया था, काफी अच्छा। वहाँ का भी इसका बहुत, मतलब शिव बाबा का बहुत बड़ा ये है, इसके ऊपर छत्र छाया है। तो उनके छत्र छाया के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण आज ये यहाँ तक पहुँचा है। यानी सर कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। तो इस तरह से आपको नजर आया कि मतलब कहा जाए, अगर प्रत्युष कभी रोता था तो क्या सुर में रोता होगा फिर तो? रोता तो था, सुर में रोता था, बट ये जब छोटा सा था ना, तो घर में पूजा भी होता था, ये बाथरूम से दौड़ के बाल्टी लेके आता था, पानी वानी गिरा के। छोटा सा था 2 साल का, और उसको तबला बजाता था ये। अच्छा। उस पे वो सुर देता था उस पे। तो हम लोग बहुत डांटते थे, पानी गिरा दिया, मैं बहुत चिल्लाती थी क्या कर रहा है। लेकिन कहीं भी होता था ये, अगर घर में आरती होने लगे, ये बाल्टी सो के उठ को आता था, बाल्टी चम्मच ग्लास जो इसको मिलता था लेके बजाता था। क्या बात है। आनंद जी, जैसा कि बताया हमको मैम ने कि प्रत्युष को बचपन से ही इस तरह के शौक था और संगीत में रुचि दिखाई देती थी, तो क्या आपका कोई सपना था कि मेरा बेटा होगा तो वो सिंगिंग ही करेगा या उस क्षेत्र में जाएगा, या आप भी कुछ अलग ड्रीम लेके चलते थे? नहीं, कोई सपना नहीं होता, क्योंकि सपने अक्सर टूट जाया करते हैं। जी। जी बिल्कुल। हाँ। क्या होता है कि जब भजन का मुझे शौक था, मुझे एक आध्यात्मिक तौर पर मैं भजन गाता था, क्योंकि आप तो पुराने ज़माने में देखे होंगे कि कभी मंदिर में भजन बजाया जाता था, ये गाया जाता था, ये सब किया जाता था। और भगवान को 2 चीज़ बहुत पसंद है, भजन और पवित्रता। बिल्कुल। अगर आपने ये 2 चीज़ कर लिया तो भगवान जो है नज़दीक आ जाएंगे। जी। तो मैं भजन और पवित्रता लाके गणेश को नज़दीक ले आया। क्या बात है। ये मेरा तो यही मानना है। क्या बात है, सही बात है कि साक्षात सरस्वती जी की उपासना अभी जो है वो प्रत्युष कर रहा है, और निश्चित तौर पे आपने इतने अच्छे संस्कार और इतने अच्छे गुण प्रत्युष को दिए हैं कि आज वो नेशनल सेलिब्रिटी जो है प्रत्युष बन चुका है। और सर, मैं चाहूँगी कि प्रत्युष का शो बस हम कुछ ही थोड़े दिन बाद हम सुनेंगे, देखेंगे प्रत्युष को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक जो हमारे कार्यक्रम में आपके भजन से भी 4 चांद लगाए जाएं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। क्या बात है, बहुत ही शानदार।
और श्री राम की कृपा यूं ही आप सब पर बनी रहे। आज समझ में आ रहा है कि प्रत्यूष की आवाज़ में जो खनक है और मिठास है वो कहाँ से आई है। और तो वही कहते हैं ना कि माता से प्रत्यूष जो है अच्छा बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा बनाती हैं। और पिता से जो है वो संगीत भी देखिए। आपने कहा कि हमारी फैमिली में अभी कहा मैम ने कि हमारी फैमिली में कोई गाता नहीं है। अब आपको इस वाक्य को जो है वापस लेना पड़ेगा। तो चलते चलते मैं चाहूँगी कि हमारे प्रत्यूष के लिए आप दो शब्द जो है वो बोलती चले कि किस तरह से हमारे प्रत्यूष जो है निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इसी तरह के जो है तरक्की और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। प्रत्यूष से मतलब इसने काफ़ी हम लोगों को एक मान सम्मान जो होता है ना, बहुत बहुत इसने दिलाया। आज कहीं भी जाते हैं तो प्रत्यूष की मम्मी है, तो वो चीज़ सोच के बहुत ही अच्छा लगता है अंदर से कि इस उम्र में बच्चे एटलीस्ट कम से कम हम लोगों की पहचान बन गई है प्रत्यूष हर जगह। तो मैं भगवान की बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि उन्होंने प्रत्यूष को मतलब मेरे को प्रत्यूष जैसा बेटा दिया। मेरा मानना कुछ दूसरा है। जैसे कि लोग समझते हैं कि मैं बच्चों को इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, वैज्ञानिक बनाऊं, संगीतज्ञ बनाऊं, लेकिन अगर बच्चों को संस्कार ना देके संस्कार दिया जाए तो वो स्वयं वैज्ञानिक और म्यूजिशियन और ये डॉक्टर सब कुछ बन सकते हैं। मेरा यही विचार है। और यही संस्कार और यही सारी चीज़ें प्रत्यूष में, आपकी बेटी में, सभी में देखने को मिल रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, प्रत्यूष के साथ हैं। इसी तरह से प्रत्यूष अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने परिजनों का नाम इसी तरह से ऊंचा करते रहो। तो प्रत्यूष से जल्द मिलेंगे आप CACD में और देखते रहिए प्रत्यूष को हमारे साथ CACD में। नमस्कार।